स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। देखिए एक सेट गिवन है और हमें इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स तरकीब साज सेट में हमें इसको लिखना है। सो एलिमेंट्स देखते हैं 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है तो ऑप्शंस में से देख लेते हैं। देखें ये फर्स्ट वन ऑप्शन तो नहीं हो सकती बिकॉज के यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 1 है, उसके बाद 1/3, 1/5, 1/7 और यहाँ पर 1/n और n कहा गया होल नंबर है। तो ये n होल नंबर्स अगर हम पुट करें तो यहाँ पर 1/1, 1/0, 1/1 ये सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये सेट हम देखते हैं तो ये सेट हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2n+1 और यहाँ पर n जो है ये होल नंबर लिए गए हैं। देखिए मैं ये एक्सप्रेशन जो है ये मैं यहाँ पे ले रहा हूं x इज इक्वल टू 1/2n+1 और साथ में ये बताया गया n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो ये हम होल नंबर्स 1/1 इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं। सो n की अगर मैं 0 यहाँ पे वैल्यू n की 0 वैल्यू पुट करूं सो 1/2 इंटू 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा। पहला एलिमेंट आ गया। फिर हम यहाँ पर जो वैल्यू है ये 2 पुट करते हैं। ले जी अब जब हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे तो फिर उसके बाद देखते हैं जी क्या वैल्यू हमारे पास आती है। सो 0 के बाद 1 पुट करेंगे 2 n की वैल्यू 1 + 1 इट इज 1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 1/3। 1/3 आ गया हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स इस n की जगह पे हम अब 2 पुट करेंगे। सो ये देखें मैं यहाँ पे अब जो है ये 2 पुट कर देता हूँ और देखते हैं जी क्या हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आएगा। तो यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा 2 × 2 4, 4 + 1 5 तो ये 1/5 आ गया। 3 पुट करेंगे 1/7 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द फर्स्ट वन स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं जी ए इज एम्प्टी सेट। ए एम्प्टी सेट है देन पावर सेट ऑफ ए। तो आप जानते हैं एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट लेंगे तो वो एक ऐसा सेट आएगा जिसमें जस्ट एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट क्या होगा एम्प्टी सेट ही होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट यू सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया और बी सेट दिया। वी हैव टू फाइंड u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। ए और बी के अगर इंटरसेक्शन की बात करें देखिए मैं रफ वर्क इसलिए कर रहा हूं तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ये ए है ये बी है और ए और बी के अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो जस्ट 3 जो है ये कॉमन है दोनों सेटों में। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया 3 के। अब हमें u माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो u सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें से ये हमें इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। 3 एलिमेंट जो है ये माइनस हो जाएगा बाकी रह जाएगा 1, 2, 4 एंड 5। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं जी 1, 2, 4 एंड 5 अगर कहीं पे ऑप्शन गिवन है तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन कार्डिनलिटी ऑफ। आप जानते जी कार्डिनलिटी ऑफ सेट के कंसेप्ट को हमने एक्सरसाइज 3.2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमें किसकी निकालनी है a माइनस बी की। तो ये किसके इक्वल होगी जी देखिए a माइनस बी से एक तो बात है सेट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मुराद है कि दोनों में कुछ ना कुछ जो है वो कॉमन है। अब a माइनस बी से मुराद है कि हम a में से b के तमाम एलिमेंट्स क्या करेंगे निकाल देंगे। अब a के बाकी कितने रह जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें ये तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनती। ये तो है a के कंप्लीट एलिमेंट्स नो, b के कंप्लीट एलिमेंट्स नहीं। हमें a में से b को निकालना है इंटरसेक्शन भी नहीं आ सकता। सो कार्डिनलिटी ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो a और b के कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। यही बात है ना a में से b को माइनस किया। अब कितने एलिमेंट्स रह गए a में a के टोटल एलिमेंट्स में से जो कॉमन थे वो निकाल देंगे तो बाकी रह गए। तो ये जो डी ऑप्शन है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। इनको जस्ट मैं ऐसे टिक कर रहा हूं, इनको आप करेक्ट ऑप्शन ना समझ लीजिएगा। ये तो मैं बात करते हुए यहाँ पे टिक किया था कि ये फर्स्ट 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
ये ए सबसेट है बी का, बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, देन कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए ये इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो डी है फॉर द स्टेटमेंट नंबर 5। आए जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 6 है हमारे पास। तो स्टेटमेंट नंबर 6 में कहते हैं कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो है वो 50 है, ए की कार्डिनलिटी 30 है, बी की कार्डिनलिटी 35 है, देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ये। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट के ज़हन में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होगा वो कहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हमें बताता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद है, दो सेटों की अगर हम बात करें तो उनके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कुछ इस तरह से होता है। अब हमें वैल्यूज गिवन है जी, ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है, इसकी कार्डिनलिटी की वैल्यू है 50, ये वैल्यू हमें गिवन है विच इज 30, ये भी वैल्यू गिवन है विच इज 35, और ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस के साइन के साथ है, इसको इस साइड पे ले जाते हैं और 50 को इस साइड पे ले आते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 30 प्लस 35 माइनस 50। ये 65 में से 50 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 6। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 7 है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। कहता है अगर ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, ए बी प्रोडक्ट फाइंड करें, तो कहता है प्रोडक्ट ना बताएं, इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं और आप जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, तो कहता है यहां पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी बताएं तादाद बता दें, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जैक्टली बताना है। तो हम एग्जैक्टली बताएंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, तो भाई ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 12। सो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द स्टेटमेंट नंबर 7। नाउ द स्टेटमेंट नंबर 8, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन जो है वो हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है जी, लिख ले तो मैं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमें यहां पर गिवन है जी। मैं कंप्लीट फंक्शन लिखता हूं और आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 and we'll have to find the value of f of a plus 1। तो अब x की जगह पे a1 plus 1 a plus 1 पुट कर देते हैं, तो यहां पर जी a plus 1 आ जाएगा स्केयर के साथ, माइनस 3 इंटू a plus 1 आ जाएगा और लास्ट में प्लस 2 एज इट इज। अगर मैं इसका स्केयर एक्सपेंड करूं तो a स्केयर प्लस 1 प्लस 2a आएगा, माइनस 3 जब a और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। ले जी ए स्केयर, तो ए स्केयर एज इट इज आ गया, ये 2a है, ये माइनस 3 है, तो ये माइनस का a आ जाएगा। अब अगर आप देखें 1 प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, 3 प्लस का हो जाएगा और 3 नेगेटिव, ये कट जाएंगे, हमारे पास रह गया ए स्केयर माइनस a, और ये ऑप्शन हमें यहां पर गिवन है डी ऑप्शन। मैं ईच स्टेटमेंट सोल्व करके दिखा रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 9 है, गिवन दैट अगेन एक फंक्शन जो है यहां पर गिवन है और हमें यहां पर उस फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है जी, फंक्शन भी गिवन है और फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है। हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो कैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? आए जी मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूं। हियर द फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू 3x plus 1 and he is saying the value of f of x is 28, then find the value of x। very easy, x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करें, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 27। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 27 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, और 9 आंसर जो ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा है, यानी कि ए ऑप्शन। एंड नो द लास्ट स्टेटमेंट। अब लास्ट स्टेटमेंट है जी, कहता है ए सेट ये है, बी सेट ये है, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं दोनों, और ए इज कहता है एक फंक्शन है ए टू बी, ओके, और वो फंक्शन ये है, हमें बताना है कि
कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसके लिए ट्रू है कि कौन ये फंक्शन जो एक्चुअली किस टाइप का, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या ओनली इनटू है। अब देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपने मैंने कंप्लीट जो है वो लेक्चर करवाया है कि कैसे हम सेट के केसेस में जो फंक्शन है उसको फाइंड करते हैं। पहली बात कि क्या कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है। अच्छा, अगर वो फंक्शन होता है फिर किस टाइप का फंक्शन होता है। सेट के केस में हम कैसे फाइंड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर सेट का केस नहीं है, जनरल फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पर सेट का केस है, तो आए हम यहाँ पर देखते हैं जी। सेट ए और बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट है और इसके एलिमेंट्स यहां पर यू में सी ए एंड बी एंड द फंक्शन इज 1a 2b एंड 3b। सो हमें ये देखना है जी ये किस टाइप का फंक्शन है। सो जी देखते हैं सबसे पहले। अब अगर ये फंक्शन है तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें अब इसके सेकंड एलिमेंट्स को देखने हैं। देखें फंक्शन को चेक करने के लिए कि फंक्शन है कि नहीं, हम डोमेन देखते हैं और फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। अब हम सेकंड एलिमेंट्स देखते हैं, तो सेकंड एलिमेंट्स यानी कि रेंज हम लेंगे एंड इफ द रेंज ऑफ दिस इज इक्वल टू ए एंड बी। अब रेंज ए और बी के इक्वल आ गई है तो इसकी वजह से ये ऑन टू फंक्शन हो गया जी, इट इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब ऑन टू के बाद हम ये देखेंगे क्या ये 1 to 1 है। तो अब हम देखते हैं कि इसके सेकंड एलिमेंट्स जो हैं ये देखें बी और बी ये रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये 1 to 1 तो नहीं हो सकता। अब ऑन टू पे आके बात स्टॉप हो गई है और ऑन टू का एक और नाम होता है और वो नाम होता है जी सरजेक्टिव, यानी कि ऑन टू का अदर नेम है सरजेक्टिव फंक्शन। सो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। सो मैंने एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस किया है। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये कुछ सेट्स गिवन है और सेट्स लिखे हुए हैं जी सेट बिल्डर नोटेशन में और हमें इनको कन्वर्ट करना है टू द टेबुलर फॉर्म। आए जी वन बाय वन इनको कन्वर्ट करेंगे। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं कि देखें टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आना हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि सेट बिल्डर नोटेशन जो है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है। हमें पहले बताना है एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, फिर हमें बताना है एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग करते हैं और फिर हमें ये बताना होता है कि वो एलिमेंट्स कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये तमाम चीजें एक प्रॉपर पैटर्न से लिखनी होती हैं। और अगर हमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दिया और उसकी वजह से हमने सेट जो है नॉर्मल यानी कि टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखना है तो फिर कदरे आसानी है हमारे लिए। वो कैसे, जरा देखिएगा। जैसे मैं इस पहले सेट को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, तो ये मैंने सेट का जो है वो अलामत लिख दी है। यहाँ पे कह रहा है एक्स, एक्स मीन सिंपल एलिमेंट्स है, एक्स इज इक्वल टू 2n। अब इस 2n का मतलब क्या है? 2n मीन 2 के मल्टीपल्स। 2n का मतलब क्या है? 2 के मल्टीपल्स। अच्छा, अब n कहां से लेने हैं? हमने n लेने हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। यहाँ पे फिर नेचुरल नंबर सेकंड नेचुरल नंबर 2 पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। 3 पुट करते हैं 2 3 6। 4 पुट करते हैं 8। 5 पुट करते हैं 10। और इसी तरह नेचुरल नंबर चलते रहेंगे और 2 के मल्टीपल्स भी क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। तो देखिए कैसे बाआसानी हमने सेट बिल्डर नोटेशन से टेबुलर फॉर्म में सेट को लिख लिया है। आए सेकंड एलिमेंट की तरह मूव करते हैं, सेकंड जो है सेकंड सेट की तरह मूव करते हैं। सेकंड सेट में कहता है x वेयर एज x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ओके, अब ये तो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म से दे दिया 2m प्लस 1। अब कहता है ये जो m है ना, इनकी जगह पे आप नेचुरल नंबर्स पुट करके देख लें क्या आता है। लाइक अगर देखें मेरे पास है 2m प्लस 1, मैं m अगर 1 पुट करता हूँ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह मैं अगर नेचुरल नंबर सेकंड नेचुरल नंबर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाता है 5। मैं 3 पुट करता हूँ थर्ड नेचुरल नंबर तो ये आ जाएगा 7। और अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमें पता चल गया कि जी हमारे पास आ रहे हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये मैंने 1 पुट किया m की जगह पे, फिर 2 पुट किया 3। इसी तरह ये चलता रहेगा। तो एक्चुअली हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे 3 5 7 9 और ये कंटिन्यू रहेंगे। और कंटिन्यूटी के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस यूनिट में, काफी मर्तबा मैंने ये बात बताई है
जस्ट 3 डॉट्स जो है हम यूज करते हैं फॉर द कंटिन्यूटी। जी थर्ड सेट को देखते हैं जी, x वेयर एज x इज इक्वल टू 11n। अब 2n से आपको बात समझ आ गई, 2 के मल्टीपल्स, अगर 3n हो तो 3 के मल्टीपल्स, 11n मींस 11 के मल्टीपल्स, 11 के मल्टीपल में क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 55 आएगा। लेकिन कहां से लेके कहां तक, कहता है ये जो n है आपने होल नंबर पुट करने हैं। भाई होल नंबर का सेट तो 0 1 2 3, ये तो कंटिन्यू है, हमने कहां तक वैल्यूज लेनी है। वो कहता है जी फिर आपने होल नंबर लेने हैं, लेकिन लेने कहां तक हैं, 11 से छोटे। n इज लेस देन, यहां बता रहा है n होल नंबर है। ओके होल नंबर, हमने कहा होल नंबर ये है, सारे होल नंबर लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पे n लिए थे तो कंटिन्यूटी शो कर दी थी, तो क्या यहाँ पे होल नंबर भी सारे लेने, कहता है नो। अब यहाँ पे उसने लिमिट बता दी, हमने होल नंबर्स लेने हैं लेकिन 11 से छोटे। 11 से छोटे कौन से होते हैं होल नंबर्स जी, ये कंटिन्यूटी कहां तक जाएगी, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक जो है 10 तक जो है ये जाएंगे, तो ये लेस देन 11 आ जाएंगे। तो अब 11n में हम बारी बारी ये n की जगह पे ये पुट करते जाते हैं, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा सेट आता है जी। अब 11n में n को 0 पुट करें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 0 0, n को 1 पुट करें 11 इंटू 1 11, फिर 2 पुट करें 22, 3 पुट करें 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 10 पुट करेंगे तो इट विल बी 1110। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। आइए आगे मूव करते हैं। वेरी सिंपल सेट इज सेइंग दैट x वेयर एज x बिलोंग टू e स्टैंड फॉर, ये e स्टैंड फॉर इवन नंबर्स, ये e जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स को। सो इवन नंबर्स लेने हैं भाई, कहां से कहां तक लेने हैं, कोई लिमिट है कि तमाम इवन नंबर्स लेने हैं, नहीं जी लिमिट है। x इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े लेने हैं, x इज लेस देन 6, 4 से बड़े 6 से छोटे। तो भाई 4 4 और 6 के दरमियान तो कोई इवन नंबर आता ही नहीं है, तो 5 आता है, 5 तो इवन नंबर ही नहीं होता। इसका मतलब है ये फिर कौन से हमें एलिमेंट्स कह रहा है लेने को, ये एक्चुअली हमें कह रहा है कि आप एम्प्टी सेट ले लें, कंडीशन के मुताबिक कोई एलिमेंट यहां पर नहीं आता। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 5 है, सेट है, कहता है x वेयर एज x बिलोंग टू o फॉर ओड नंबर्स। कहता है ओड नंबर्स लेने, कहां से कहां तक, x इज ग्रेटर देन 5 एंड और इक्वल टू 5। कहता है 5 के इक्वल भी है, 5 से ग्रेटर भी है। कहता है 5 यानी कि इक्वल का मतलब है अब 5 इंक्लूड हो गया, ओड नंबर है बिल्कुल जी, 5 इंक्लूड हो गया। फिर लेस देन 7, अब लेस देन 7 तो जस्ट 6 आएगा, और 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 जो है वो इवन नंबर है, जबकि हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमने ओड नंबर्स लेने हैं। तो इसका मतलब है 5 तो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, 6 को हम नहीं करेंगे, तो ये जस्ट जी हमारे पास ये सेट, इसकी सेट जो है वो बिल्डर सॉरी टेबुलर फॉर्म जो है इसकी बनती है। नेक्स्ट देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेट है, और यहाँ पे आपको जो है मैं नॉलेज को चेक भी करूंगा। अब आप मुझे रिप्लाई करेंगे, देखें जी वेरी सिंपल, उसने कहा एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर्स, कहता जी ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स तो बहुत, रैशनल नंबर्स का सेट तो जो है वो काफी ज्यादा जो है वो वास्ट है, रैशनल नंबर्स में आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने बताया कि आपने लेने कौन से हैं। कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाए। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या लेना है। देखें यहाँ पे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो x आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। अब इस एक्सप्रेशन की मदद से x की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 2, यहां कह रहा है कि x बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। जब हम इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर है। अब अगर ये इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो क्या हम यहाँ पे लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, हम कह देंगे कि भाई ये एम्प्टी सेट है। जैसे यहाँ पे देखें उसने कहा था 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर लें, अब 4 और 6 के दरमियान तो 5 आता है जो कि ओड नंबर है, तो क्या हमने यहाँ पे लिया, नहीं लिया। हमने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें कहा गया था कि इवन नंबर लेने हैं 4 और 6 के दरमियान, तो 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर आता ही नहीं, इसीलिए ऐसे यहाँ पे कहा गया कि रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स लेने हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू रैशनल आ ही नहीं रही, तो हम कैसे सेट में ले लें, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है जी, एम्प्टी सेट लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें,
और पार्ट नंबर 7 में जी x वेयर एज x बिलोंग टू अगेन रैशनल नंबर, और कहता है ऐसे रैशनल नंबर ले लें जिसमें नंबर अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्वल हो। तो भाई ऐसा नहीं होता, आप कुछ भी ले लें, अगर 1 भी ले लें तो वो -1 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। कोई भी रैशनल नंबर जो है वो अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होगा। नेगेटिव नंबर तो एक्चुअली उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या अगेन यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा? नहीं जी, एक रैशनल नंबर ऐसा है 0। अब जानते हैं 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ऐसे ही कहते हैं ना, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 को हम यहाँ पे ले सकते हैं। 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, जैसे यहाँ पर भी कोई रैशनल नंबर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। और अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लास्ट सेट है। अब देखिए मैं डिटेल में आपको एक ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझाता हूं, चाहे एमसीक्यूज हो, कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी मेथड हो, डिटेल में आपको बताया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो 100% डेवलप हो सके। जस्ट यहाँ पर मकसद जो है ये नहीं कि मैं आपके सामने क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर दूं, सॉल्यूशन तो आप की बुक से भी देख सकते हैं। द एक्चुअल टारगेट या जो मतलब यहाँ पे एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है क्वेश्चंस की वो डेवलप हो सके। सो द लास्ट सेट यहाँ पे है जी x वेयर एज x बिलोंग टू r रियल नंबर्स हैं। कहता है r रियल नंबर्स लेने हैं। रियल नंबर्स कौन से लेने हैं? कहता है ऐसे रियल नंबर्स लेने एंड x डज नॉट बिलोंग टू इररेशनल नंबर्स। अच्छा, अब रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर्स का। आप जानते हैं क्यू फॉर रैशनल नंबर्स और क्यू डैश फॉर इररेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर्स होते हैं। कहते हैं ऐसे रियल नंबर्स ले लें जिनमें इररेशनल वाला जो सेट है वो ना हो। बाकी क्या रह गया? फिर रैशनल रह गया। तो हम बता देंगे कि भाई एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसा सेट लेंगे जो कि किसके इक्वल होगा? रैशनल नंबर्स के इक्वल होगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, और हमें इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली हमें यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑपरेशंस जो है वो यूज करने होंगे। इंटरसेक्शन है, यूनियन है, कंप्लीमेंट है। सो आए वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, एंड वी नो डैट कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसको u में से माइनस कर दें। a का कंप्लीमेंट निकालना है तो u में से a को माइनस करना है, a में से u को नहीं। b का कंप्लीमेंट निकालना है, u में से b को माइनस करना है। तो u माइनस a हम तो यहाँ पे पहले u सेट लिखेंगे। u सेट इज 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू जो है जी 10 तक है। माइनस का साइन और a सेट लिख देते हैं, और a के एलिमेंट्स हैं जी 2 4 6 8 एंड 10। और आप जानते हैं जी ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये वाले तमाम एलिमेंट्स ये इनमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 8 10 चला जाएगा। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा जी 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे जरा जो है वो नीचे लिख देता हूँ ताकि एक प्रॉपर जो है वो प्रेजेंटेशन सी बन जाएगी। सो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया और 9 रह गया। ले जी सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट कैसे आएगा? u में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। u सेट लिख रहा हूं अगेन 1 2 3 एंड कंटिन्यू टू 10, माइनस का साइन, और अब हम यहाँ पर बी सेट लिख देते हैं। बी सेट जो है ये ऑड नंबर्स हैं 10 तक, 1 3 5 7 एंड 9। नो 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 नो, बी सेट जो है ये हमारे पास सिंपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट 5 जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो इन नंबर्स में से ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में से ये वाले एलिमेंट्स जो हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 4 5 निकल गया, तो जस्ट जी रिमेनिंग हमारे पास रह गया 6 7 8 9 10। सो दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ बी। नेक्स्ट देखते हैं जी ए यूनियन बी। वेरी सिंपल, ए यूनियन बी। ए सेट लिखें जी। ए सेट हमारे पास है 1 और ए सेट इज 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन का साइन लिया, और बी सेट है जी 1 2 3 4 5।
और ए यूनियन बी में आप जानते हैं हमें तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, बट कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। तो देखें जी, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिंगल टाइम लिख देंगे। इसके बाद 3 है, 3 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिंगल टाइम लिख देंगे। उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, सिंगल टाइम ही है तो लिखेंगे भी सिंगल टाइम ही। 6, अब 6 है जी, उसके बाद 8 है, और उसके बाद क्या है, 10 है। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी ए माइनस बी। सो ए माइनस बी, अब सबसे पहले ए सेट लिखते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, माइनस का साइन। और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अब ए सेट में से ये वाले एलिमेंट्स निकाल दें, यानी कि ये 1 है, यहां से 1 निकाल दें, है ही नहीं। 2, 2 यहां से निकाल दिया, 3, 3 नहीं है, 4, 4 निकाल दिया, 5, 5 नहीं है। तो ये एलिमेंट्स निकल के बाकी रह गया 6, 8 and 10. So this is the set for the A minus B. नेक्स्ट हम देखते हैं जी A इंटरसेक्शन B हमारे पास, ये 4th पार्ट था। उसके बाद जी 5th पार्ट है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, इट्स A इंटरसेक्शन C। लेकिन जी पहला हमारे पास पार्ट आया जिसमें C को भी इंक्लूड किया गया जी। तो आए जी सबसे पहले A सेट लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इंटरसेक्शन का साइन। सी सेट देखते हैं जी 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इंटरसेक्शन क्या होता है जी, इंटरसेक्शन कॉमन, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर्स हैं, यहाँ पर ओड नंबर्स हैं, इवन और ओड में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता। सो रिजल्ट इज एम्प्टी सेट। नाउ वी विल फाइंड द ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। जी ये देखें जी, ये कैसे हम फाइंड करेंगे A complement union C complement. So मैं लिख देता हूँ जी, it is the part number 6 and in part number 6 we have to find A complement union C complement. So पहले A का complement निकालना होगा। A complement हम जानते हैं जी, A complement हमारे पास होता है U minus A। मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख देता हूँ जी, U minus A। तो यूनिवर्सल सेट लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। माइनस का साइन ए सेट लिखा 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो हमारे पास जी क्या रिजल्ट आ गया, इवन नंबर्स निकल जाएंगे तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये रह जाएंगे। अब इसके साथ हमें लेना है सी का कंप्लीमेंट। तो सी का कंप्लीमेंट आएगा, यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू टू 10 एंड माइनस कर देंगे जी हम सी, और सी के एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अब यहाँ पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें से जो हैं ये हमारे पास ओड नंबर्स जो हैं 10 तक ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बाकी इवन नंबर्स रह जाएंगे जी 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब ये ए कंप्लीमेंट है, ये ए कंप्लीमेंट है, ये सी कंप्लीमेंट है, इनका हमें यूनियन फाइंड करना है। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो पहले ए कंप्लीमेंट लिख लेते हैं जी 1, 3, 5, 7, 9। ओके, यूनियन का साइन डाला जी, सी कंप्लीमेंट 2, 4, 6, 8, 10। और यूनियन का मतलब है जी एलिमेंट्स को इकट्ठे करते हैं। ये पहले 10 तक जी इवन नंबर, ओड नंबर थे, पहले 10 तक इवन नंबर था, तो इनको जब इकट्ठे करेंगे तो पहले 10 नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास अगेन जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो अब बन जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। लें जी, हमने ए कंप्लीमेंट तो फाइंड कर ही लिया है, तो साथ ही यहाँ पर 7th पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 7 में हमें फाइंड करना है जी ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट ये फाइंड किया हुआ है, मैं ए कंप्लीमेंट लिखता हूं। ए कंप्लीमेंट इज 1, 3, 5, 7, 9। ये मैंने यूनियन और सी कंप्लीमेंट, तो सी नो दिस इज नॉट सी कंप्लीमेंट, दिस इज ओनली सी। ये था ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, दिस इज ए कंप्लीमेंट यूनियन सी। तो जस्ट जो सी सेट है वो यहां से हम देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। और यूनियन मीन एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स वैसे ही सेम है, तो इनको सिंगल टाइम लिख देंगे, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स को जो है वो रिपीट नहीं करते हैं। और यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये लास्ट पार्ट रह गया, जिसमें हमें यू का कंप्लीमेंट निकालना है।
तो भाई लास्ट पार्ट है u का कंप्लीमेंट कैसे आएगा। u का कंप्लीमेंट निकालने के लिए u आपको क्या हो गया, u तो v लग रहा है। ओके दिस इज u का कंप्लीमेंट निकालना है तो u को फिर u में से माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें से मैं इसी सेट को माइनस कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें ये मैंने तमाम एलिमेंट्स लिख दिए और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी के साथ लिख दिया, दोनों सेट्स जो हैं वो सेम ही हैं। तो जब ये तमाम एलिमेंट्स 1 से 10 तक हैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट रह जाएगा। सो इस तरह हमने सेट्स ऑपरेशन यूज करते हुए डिफरेंट जो है यहाँ पर वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लिए।